गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे हीप सॉर्ट। तो पिछला लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, तो उसके थोड़े से पॉइंट्स रह गए थे। जैसे ये भी आपका कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम ही है, और जो इसका पार्ट है वो सिलेक्शन सॉर्ट से जुड़ता है, ठीक है। बट व्हाट आर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एल्गोरिदम, ठीक है। हीप सॉर्ट की परफॉर्मेंस क्या है? तो जैसे ही देखोगे, एक हीप सॉर्ट आपका जो है वो इन प्लेस में है, लेकिन जो इसकी जो आप सॉर्टिंग करोगे, सॉर्टिंग करने के बाद जो एलिमेंट कहीं ना कहीं आप स्टोर करोगे, उस एलिमेंट के लिए आपको एक लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बस अगर आपको कहीं वैल्यू रिटर्न कराना है तो वो लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो वो इन प्लेस रहेगी, ठीक है ना। इसका जो इसके कोई भी जैसे हीप सॉर्ट हो या आपका मर्ज सॉर्ट हो, ठीक है, जहाँ पर कहीं डिवाइड का बात आ जाए ना, डिवाइड की बात आ जाए कि एक एरे कहीं दो भागों में डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो उस का जो परफॉर्मेंस निकलता है, वर्स्ट केस, वेस्ट केस और एवरेज केस, तीनों सेम निकलता है। डेट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो थीटा ऑफ 1, एक बार में एक ही एलिमेंट को क्या करेगा, वो ऐड करेगा। अब आते हैं मर्ज सॉर्ट में। मर्ज सॉर्ट एक्चुअल में क्या होता है कि ये जितने भी एरे देगा, एरे में सपोज करो n एलिमेंट रहेगा, ठीक है, उस एलिमेंट को n/2 में दो अलग अलग एरे में डिवाइड कर देगा। जैसे वो दो अलग अलग एरे में डिवाइड करेगा, ठीक है, देन फिर अगेन उसको दो अलग अलग एरे में डिवाइड करेगा, देन अगेन एंड सो ऑन, ठीक है। जब सपोज करो सिंगल एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है, और वो सिंगल एलिमेंट में जब दो एलिमेंट फिर से ऐड होगा तो उसमें फिर हम कंपैरिजन कराएंगे कि हु इज़ द बेस्ट, ठीक है। सपोज करो कि 5 और 10 दो एलिमेंट है, ठीक है, एरे में, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो एक साइड 5 आ गया, एक साइड 10 आ गया, तो हु इज़ द मिनिमम या हु इज़ द मैक्सिमम, आपस में क्या करेंगे, कंपैरिजन कराएंगे। जैसे ही कंपैरिजन कराएंगे तो 5 मिनिमम है और 10 मैक्सिमम है, तो इसका मतलब जो सॉर्टेड एरे आ गया वो क्या आ गया, 5 और 10। लेकिन वो करेंगे कैसे, ये देखते हैं एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम क्या बोल रहा है कि अगर लिस्ट डज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या करेंगे, हम कोई एक लूप चलाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। वही बोल रहा है यहाँ पर हर बार, क्या बोल रहा है कि m इक्वल टू लिस्ट काउंट डिवाइड बाई 2, ठीक है, लिस्ट काउंट डिवाइड बाई 2, और लेफ़्ट को लिस्ट m में रखेंगे और राइट को लिस्ट और काउंट माइनस m। सपोज करो कि 5 आपका कोई एरे दे रखा है, ठीक है, एरे दिया हुआ है, ठीक है, उसमें 5 एलिमेंट है आपका, ठीक है। तो 5 एलिमेंट में सपोज करो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5/2, तो कितना आ गया, 2.5 आ गया। तो इसमें हम सेलिंग वैल्यू लेंगे। सेलिंग वैल्यू मतलब 3 मैक्सिमम और 2, ठीक है। तो 3 को हम लोग कहाँ रखेंगे, लेफ़्ट साइड पे रखेंगे, और 2 को कहाँ रखेंगे, राइट साइड पे रखेंगे। 2 को कहाँ रखेंगे हम लोग, राइट साइड पे रखेंगे। तो इसी से हिसाब से आप क्या करोगे, फिर देन अगेन इसको डिवाइड करोगे। तो अगेन ये बोल रहा है कि जो लेफ़्ट है वो लिस्ट से, और राइट है तो लिस्ट से और काउंट माइनस m, मैक्सिमम में से एक घट जाएगा, वही बोला काउंट माइनस n। और जो लूप है वो कहाँ से चलेगा, 0 से लेकर लेफ़्ट डॉट काउंट माइनस 1 तक, ठीक है। और फिर जब तक ये चलता रहेगा जब तक लिस्ट जो है वो लेफ़्ट से इक्वल ना आ जाए, ठीक है, मतलब असाइन ना आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में कब आएगा, जब इसी तरीके से हर लिस्ट को आप डिवाइड बाई 2 करते रहोगे, और सारा का सारा एक बार मर्ज ऑर्डर्ड में आपका निकल जाएगा, डेट इज़ कॉल्ड लेफ्ट टू राइट, ओके। देन फिर हम वापस बाहर आ जाएंगे, ठीक है। एक्चुअल हम इसको करते कैसे हैं वो देखिएगा एग्जाम्पल तौर पर। कोई भी एलिमेंट है जैसे 4, 75, 74, 2, 54, तो हम क्या किए, स्टार्टिंग में डिवाइड बाई 2 किए, सेलिंग वैल्यू ले लिया, सेलिंग वैल्यू में 3 आ गया, 2 उधर चला गया, ठीक है। तो 3 जैसे ही आ गया फिर इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो सेलिंग वैल्यू यहाँ ले लिए। तो हु इज़ द, इन दोनों में कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है, तो मिनिमम 2 है तो 2 को यहाँ पे रखें, देन फिर 54 को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसी तरह 74, अब ये दोनों मर्ज होगा, तो दोनों मर्ज होगा तो इन दोनों में आपस में फिर कंपैरिजन कराएंगे। तो 2, 54, 74 में कौन बड़ा है, तो 74 तो सबसे लास्ट में रहेगा, देन 54, देन 2। इसी तरह इन दोनों में भी 4, 75 सब डिवाइड होगा, फिर जब लास्ट में मिलेगा तो 4, 75। अब दोनों का, अब देखो, अब ये 2 सॉर्टेड एरे बन गया, एक 4, 75 एक अलग एरे हो गया, और 2, 54, 74 एक अलग एरे हो गया।
तो इसमें से एक लूप चला देंगे i इक्वल टू 0 से लेके समथिंग, और इसमें एक लूप चला देंगे j इक्वल टू 0 से समथिंग। फिर कंपैरिजन करेंगे i इक्वल टू 0 कंपेयर विथ j इक्वल टू 0, दोनों में देखेंगे हु इज़ द ग्रेटर या हु इज़ द मिनिमम। जो मिनिमम है उसको रिटर्न करा लेंगे और बाकी जो बचा हुआ उसको वहीं पे रखे रहेंगे अभी भी, ठीक है, उसको कहीं नहीं भेजेंगे। फिर देखेंगे i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 1 पे, क्योंकि ये मिनिमम था, इसको रिटर्न करा के काउंटर आगे बढ़ा दिए। तो i इक्वल टू 0 पे 4 है और j इक्वल टू 1 पे 54 है। हु इज़ द मिनिमम, तो i इक्वल टू 0 वाला, तो i इक्वल टू 0 को बाहर कर दिए, ठीक है, और फिर i के काउंटर को आगे बढ़ा दिया। अब i इक्वल टू 1 है और j इक्वल टू 2 है, तो हु इज़ द मिनिमम, j इक्वल टू 2, तो 54 को आगे बढ़ा दिए और फिर j की वैल्यू को आगे बढ़ा दिए। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, हर एक काउंटर को आगे बढ़ाएंगे, कंपैरिजन कराएंगे और जो मिनिमम होगा उसको रिटर्न कराएंगे। इसी तरीके से आपकी जो वैल्यू होगी वो 2, 4, 54, 24, 25, ये जो आपका एरे आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका सॉर्टेड एरे में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई बोलेगा कि व्हाट आर द परफॉर्मेंस बिहाइंड दिस, तो परफॉर्मेंस आपको इसमें यही दिखाना है कि हर बार सर बाई डिवाइड 2 कर रहे हैं, हर बार डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, तो जैसे ही डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ लॉग n। एक स्पेशल केस इसमें ये आता है कि जब सपोज करो हमारा सारा का सारा एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसमें आप मर्ज सॉर्ट लगाओगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है, क्या काम होगा। तो उसमें जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार कंपैरिजन कराने के चक्कर में एक को रिटर्न करो और एक को चेंज करो, एक को रिटर्न करो और एक को चेंज करो, एक को रिटर्न करो और एक को चेंज करो, तो उस केस में भी ऑर्डर ऑफ लॉग n ही आएगा, ठीक है। तो इस केस में इसीलिए मैंने बोला था पिछले क्लास में कि जब कभी भी डिवाइड का केस आ जाएगा, जब कभी कुछ ऐसा आ जाएगा तो हमेशा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज मतलब मैक्सिमम जगह पे ऑर्डर ऑफ लॉग n होता है, ठीक है। अब आप लोग बताइए ये इन प्लेस सॉर्टिंग है या आउट प्लेस सॉर्टिंग है, ध्यान से देखो, इन प्लेस सॉर्टिंग है या आउट प्लेस सॉर्टिंग है, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिख के दीजिएगा, ठीक है। व्हाट आर द इन प्लेस और व्हाट आर द आउट प्लेस, क्या इसको अलग से कोई एरे लेने की ज़रूरत पड़ी या खुद ही में हो गया, ध्यान से देखो यहाँ पे, उसके बाद आप लोग जवाब देना। तो इसलिए बोला गया कि जो मर्ज सॉर्ट है वो एक्चुअल में कौन सा एल्गोरिदम है, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, DAC, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। सबसे पहले हम जो मेन एल्गोरिदम है, जो गिवन एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हमने एक जगह रखा, एक जगह रखने के बाद उसको हमने क्या किया, 2 भागों में डिवाइड किया। 2 भागों में डिवाइड कैसे करेंगे, फर्स्ट की सेलिंग वैल्यू लेंगे, ठीक है। अगर बाई चांस पूरा डिवाइड हो जाता है तब तो हाफ हाफ में ही हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, सेलिंग वैल्यू लेंगे, ठीक है, डिपेंड ऑन इट, राइट। ये हो गया आपका मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा देखेंगे, राइट, ओके।